हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू गब्बर सिंह ट्यूटोरियल्स। बातें चल रही हैं हमारी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर, उसके भी अंदर एरोमेटिसिटी। इस पर एक क्लास हम पहले ही बात कर चुके हैं। आज एरोमेटिसिटी का दूसरा क्लास होने जा रहा है। पिछले क्लास में जब हम लोगों ने मुलाकात करी थी तो हमारा सारा फोकस 6 इलेक्ट्रॉनों वाले सिस्टम पर था। आज हम 6 से नीचे और 6 से ऊपर दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा चलेंगे। तो हमने कहा था अगर साइक्लिक डीलोकेलाइजेशन हो जाए, साइक्लिक डीलोकेलाइजेशन हो जाए, 2 इलेक्ट्रॉनों का 2 में 4 जोड़ दो, 6 इलेक्ट्रॉनों का 6 में 4 जोड़ दो, 10 इलेक्ट्रॉनों का 10 में 4 जोड़ दो, 14 इलेक्ट्रॉनों का 14 में 4 जोड़ दो, 18 इलेक्ट्रॉनों का आगे बढ़ते चले जाओ, तो ये सारे सिस्टम्स एरोमेटिक होते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेंगे जिसमें 6 के अलावा जैसे 2, 10, 14, 18 इन सब की भी बात होगी। 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए एक एग्जांपल हमारे पास, एक ही एग्जांपल है। इस मॉलिक्यूल को देखो, इधर डबल बॉन्ड है और इधर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड आपस में मिलकर के रेजोनेंस करेंगे। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है इट इज कमिंग विदाउट इलेक्ट्रॉन, ये कोई इलेक्ट्रॉन नहीं लेकर आएगा। ठीक, इट पार्टिसिपेट्स ऐसा लिख देते हैं ना, पॉजिटिव कार्बन पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस विदाउट इलेक्ट्रॉन, बिना इलेक्ट्रॉन के पार्टिसिपेशन करता है। जबकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के आएगा, पाई बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा ही रहेगा। तो 1, 2, 3 तीनों रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। डीलोकेलाइजेशन जो है वो तुम्हारा वो साइक्लिक हो जाएगा। इसकी वजह से 2 इलेक्ट्रॉन, इसकी वजह से 0 इलेक्ट्रॉन, और साइक्लिक डीलोकेलाइजेशन 2 इलेक्ट्रॉनों का अगर हो जाए तो हम जानते हैं कि सिस्टम एरोमेटिक होता है। तो ये सिस्टम जो है एरोमेटिक हो जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉनों वाले में यही एक अच्छा एग्जांपल है। बाकी फालतू एग्जांपल्स हम बनाना चाहें तो हम क्या करें, हम थोड़ा रिंग को बड़ा कर दें, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दें, यहाँ पर एक प्लस चार्ज लगा दें, यहाँ पर प्लस चार्ज लगा दें। ये और ये सब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, यहाँ एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, तो इसमें भी कुछ वैसा ही साइक्लिक डीलोकेलाइजेशन होगा। और फिर से तुम देखोगे कि ये भी एरोमेटिक हो जाएगा। लेकिन ये बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है। एक ही मॉलिक्यूल में 2 पॉजिटिव चार्ज एक साथ इस तरह से साइड बाय साइड आ जाए, ये बड़ा मुश्किल होता है। तो ये जस्ट एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन होता है। पेपर पर बना करके अगर डिस्कस करना हो तो डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन लैब में बनाना या एक्चुअल वे में इसको बनाना इट्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन ये वाला तो बहुत ही आसानी से बनाते रहते हैं हम लोग। ये एरोमेटिक कैटायन, और एरोमेटिक होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बड़ी हाई रहती है और आसानी से बन जाता है। जैसे कभी कभी हमारे सामने क्वेश्चन ऐसा रख दिया जाए कि मेरे सामने यहाँ पर एक क्लोरीन लगा हुआ है और यहाँ पर एक क्लोरीन लगा हुआ है। कौन से केस में क्लोरीन को निकालना आसान है? तो जब क्लोरीन को निकालेंगे तो क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेकर के भागेगा। तो कार्बन पर प्लस का चार्ज और क्लोरीन पर माइनस का चार्ज। यहाँ से भी क्लोरीन इलेक्ट्रॉनों को लेकर के भागेगा, तो क्लोरीन पर माइनस का चार्ज, कार्बन पर प्लस का चार्ज। और चूंकि ये एरोमेटिक है, स्टेबल है, और इसी वजह से ये रिएक्शन इजी होगा। ठीक, इजी रिएक्शन। अगर प्रोडक्ट स्टेबल बन जाए तो रिएक्शन आसानी से हो जाता है, प्रोडक्ट स्टेबल न बने तो रिएक्शन आसानी से नहीं हो पाता है। तो इधर प्रोडक्ट एरोमेटिक है, स्टेबल है, इसीलिए रिएक्शन आसानी से हो जाएगा, जबकि ये रिएक्शन उसकी तुलना में मुश्किल से हो। तो कभी कभी एरोमेटिसिटी पर बेस्ड इस तरह के क्वेश्चंस भी हमारे सामने आते हैं। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन की बात हो गई। चलो 10 इलेक्ट्रॉन की थोड़ी बात करते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन में सबसे सिंपल 2 बेंजीन रिंग्स को आपस में ऐसे तुम फ्यूज्ड कर दो, दोनों को ऐसे चिपका दो, एक बॉन्ड बीच में कॉमन रहेगा। तो 5 डबल बॉन्ड्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, और जितने भी कार्बन एटम्स है, डबल बॉन्ड है तो क्या होगा, sp2 sp2, डबल बॉन्ड है तो sp2 sp2, ये भी डबल बॉन्ड है तो sp2 sp2, डबल बॉन्ड है तो sp2 एंड sp2, और डबल बॉन्ड है तो sp2 एंड sp2, और सभी sp2 होने की वजह से प्लेनर होगा।
ठीक, साइक्लिक डीलोकेलाइजेशन होगा, और 2 2 4 2 6 2 8 तो 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक, इस मॉलिक्यूल को बोलते हैं नैफ्थालीन। नैफ्थालीन, तो 2 बेंजीन रिंग्स को आपस में ऐसे चिपका दो, नैफ्थालीन, और ये एरोमेटिक है। इसी तरह से 3 बेंजीन रिंग्स को आपस में चिपका दो, 1 2 3, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल सिंगल का पैटर्न, 2 डबल बॉन्ड लगातार ऐसे मत बना देना, डबल डबल ऐसे बना दोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक, एक गैप छोड़ करके डबल बॉन्ड, फिर एक गैप छोड़ करके डबल बॉन्ड, तो इसको हम लोग कहते हैं एंथ्रासीन। नाम याद रहे न रहे, लेकिन ये स्ट्रक्चर आसान है याद रखना ना। 2 इलेक्ट्रॉन इस पाई बॉन्ड में, 2 यहां 2 यहां 2 यहां 2 यहां 2 यहां 2 यहां, 7 पाई बॉन्ड्स है, जिसका मतलब 14 इलेक्ट्रॉन्स। हम जानते हैं ना, 2 2 के बाद 4 जोड़ दो 6, 6 के बाद 4 जोड़ दो 10, 10 के बाद 4 जोड़ दो 14, 14 के बाद 4 जोड़ दो 18, 4 जोड़ दो 22, तो 14 भी जो है आएगा ही आएगा इसी के अंदर। तो एंथ्रासीन में क्या है, 14 इलेक्ट्रॉन्स, प्लेनर रिंग, साइक्लिक डीलोकेलाइजेशन, साइक्लिक डीलोकेलाइजेशन, और इसीलिए ये भी एरोमेटिक है। एंथ्रासीन से ही मिलता जुलता इसी का एक और भाई है, एक बेंजीन रिंग, फिर ये दूसरा बेंजीन रिंग, और ये तीसरा बेंजीन रिंग थोड़ा इधर ऐसे मोड़ करके। इसमें भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 पाई बॉन्ड्स हैं, और 7 पाई बॉन्ड्स होने की वजह से ये भी क्या हो जाएगा, 7 गुणे 2 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और 14 इलेक्ट्रॉन्स एरोमेटिसिटी में आता है। और ये सारे रिंग्स प्लेनर है, एक दूसरे के साथ मिलकर के थोड़ा बड़ा प्लेनर स्ट्रक्चर बन जाएगा, बड़ा प्लेनर स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो ये मॉलिक्यूल भी एरोमेटिक होगा। तो इस तरह से इसी में एक रिंग और बढ़ा दो, 14 के बाद 18 इलेक्ट्रॉन का नंबर आ जाएगा। इस मॉलिक्यूल को फिनेंथ्रीन कहते हैं। फिनेंथ्रीन, नाम भूल जाना कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्ट्रक्चर देख करके अगर पूछा जाए कि बताओ एरोमेटिक है कि नहीं है, तो ये तुम्हें बताने आना चाहिए कि सभी एटम्स sp2 है। देखो डबल बॉन्ड है, मतलब sp2 sp2, डबल बॉन्ड है sp2 sp2, डबल बॉन्ड है sp2 sp2, डबल बॉन्ड है sp2 sp2। इसी तरह से सबको चेक करो, सभी sp2 है, रिंग प्लेनर हो जाएगा। सब sp2 है तो रिंग प्लेनर हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉनों की गिनती भी सही है, तो ये एरोमेटिक हो जाएगा। तो इस तरह से स्ट्रक्चर देखकर के अगर हमारे सामने कभी प्रश्न है कि एरोमेटिक होगा कि एरोमेटिक नहीं होगा, तो हमें बताने आना चाहिए। नाम याद रखने की जिम्मेदारी हमारी है ही नहीं। इसी तरह से एक और रिंग इसी में जोड़ दे, एक रिंग, दूसरा रिंग, तीसरा रिंग, चौथा रिंग, ये भी एरोमेटिक होगा। 4 बेंजीन रिंग्स इस तरह से फ्यूज कर दिए जाए, ये भी एरोमेटिक होगा। इसमें 3 2 5 2 7 2 9, 9 पाई बॉन्ड्स है, और 9 पाई बॉन्ड्स का मतलब 14 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस तरह से बड़े ही आसानी से बेंजीन रिंग्स को जोड़ जोड़ करके हम लोग और बड़े 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 एरोमेटिक सिस्टम्स बनाते चले जा सकते, राइट। एक इस एग्जांपल को देखना, बेंजीन रिंग, और इधर भी बेंजीन रिंग के जैसा ही एटमॉस्फेयर है, लेकिन बीच में एक नाइट्रोजन आ गया है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसे बोलते हैं क्विनोलीन। तो जैसे ऊपर एंथ्रासीन एरोमेटिक था, वैसे यहां पर भी 5 डबल बॉन्ड्स है, 5 पाई बॉन्ड्स, जिसकी वजह से 10 इलेक्ट्रॉन, और ये भी एरोमेटिक, राइट। क्विनोलीन का ही एक भाई है, इसमें नाइट्रोजन थोड़ा उधर खिसक जाएगा, इसको आइसोक्विनोलीन बोलते हैं। ठीक, नाम भूल जाना कोई फर्क नहीं, लेकिन ये स्ट्रक्चर अगर देकर पूछा जाए कि एरोमेटिक है कि नहीं है, तो एरोमेटिक ये भी है। ठीक, एक और स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड, इधर एक नाइट्रोजन, और डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक, हाइड्रोजन लोन पेयर। क्या ये एरोमेटिक है? 1 2 3 4 पाई बॉन्ड्स हैं, ठीक, 4 पाई बॉन्ड्स हैं, और ये नाइट्रोजन का लोन पेयर भी रेजोनेंस में जाएगा।
ठीक, तो एक लोन पेयर भी है, तो 4 पाई बॉन्ड 8 इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन मिला करके 10 इलेक्ट्रॉन, और 10 इलेक्ट्रॉन तो ये भी एरोमेटिक हो जाएगा। तो ये पर्टिकुलरली थोड़ा ध्यान रखना ना। पिछले क्लास में हम लोगों ने जैसे पायरोल को देखा था कि पायरोल लोन पेयर इस्तेमाल करके एरोमेटिक हो जाता है, कुछ वैसा सिचुएशन यहाँ पर भी है कि ये नाइट्रोजन लोन पेयर इस्तेमाल करके एरोमेटिक हो जाता है। कभी कभी मन में तुम्हारे प्रश्न आएगा कि इसका लोन पेयर क्यों नहीं जाएगा रेजोनेंस में, तो हमने पहले तुम्हें बता रखा है कि अगर पाई बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन है, तो ये पाई बॉन्ड से रेजोनेंस करता है, लोन पेयर से रेजोनेंस नहीं करता है। यहाँ चूंकि इसके पास कोई पाई बॉन्ड है नहीं, इसीलिए इसको लोन पेयर से रेजोनेंस करना है। तो ये नाइट्रोजन पाई बॉन्ड से रेजोनेंस करेगा और ये नाइट्रोजन लोन पेयर से रेजोनेंस करेगा। राइट, एक ऐसे ही तुम्हें परेशान करने के लिए क्वेश्चन हम दे दें कि ये रहा मॉलिक्यूल, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, बताओ ये एरोमेटिक है कि नहीं। तो ध्यान देना, इससे कोई मतलब नहीं रहा, इसमें ये ऐसे बस एक्सटेंशन है ये पार्ट, ठीक, हम सिर्फ इतना पार्ट देखेंगे, बोलेंगे यस इसमें एरोमेटिक रिंग है। कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं है ये कहना थोड़ा मतलब क्वेश्चन ही थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। फिर भी अगर पूछा जाए एरोमेटिक है कि नहीं तो हम यस ही बोलेंगे कि यस इट इज एरोमेटिक। इसमें एरोमेटिक रिंग है, मतलब ये भी एरोमेटिक है। जिस भी मॉलिक्यूल में एरोमेटिक रिंग देखने को मिल जाए वो एरोमेटिक है। तो इसमें एक इधर दूसरा रिंग भी है, लेकिन इस रिंग से हमें कोई मतलब नहीं है। ये रिंग इस रिंग की एरोमेटिसिटी को खराब नहीं कर सकता। इसमें एक और डबल बॉन्ड अगर जोड़ दिए होते तो दोनों मिलाकर के कंबाइंडली एरोमेटिक हो जाते। तब हम नहीं कहते कि ये अलग एरोमेटिक वो अलग एरोमेटिक, दोनों जोड़ करके अगर ये सिस्टम होता तो हम बोलते ये कंबाइंडली एरोमेटिक है। ऐसा नहीं कि एक रिंग से दूसरे रिंग का कोई लेना देना नहीं है, ये दोनों एक कंबाइंड एरोमेटिक सिस्टम है, कंबाइंड या फिर फ्यूज्ड एरोमेटिक सिस्टम है। दोनों एक दूसरे में चिपक गए हैं, कुछ ऐसा अलग नहीं किया जा सकता। यहां पर क्या है, ये रिंग जरूर इसमें जोड़ा गया है, लेकिन ये बस जस्ट एक सेपरेशन है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं। ये एरोमेटिक है और ये बस उसका एक्सटेंशन की तरह से बिहेव करेगा। तो ये रिंग एरोमेटिक है, सो ओवरऑल कंपाउंड जो है एरोमेटिक होगा। और एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन कंप्लीट है। ठीक, 5 पाई बॉन्ड्स है तो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे ही होंगे। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो ये डबल बॉन्ड मतलब sp2, ठीक, दोनों ही sp2 है, ये दोनों sp2 है। इसी तरह से ये दोनों sp2 है, इसी तरह से ये दोनों भी sp2 है, ये दोनों भी sp2 है, ये दोनों भी sp2 है। तो 10 कार्बन एटम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और सारे के सारे sp2 है। तो अगर सब sp2 है, ऑल एटम्स ऑफ द रिंग sp2 हो गए, तो हम कह सकते हैं रिंग शुड बी प्लेनर। रिंग शुड बी प्लेनर, रिंग क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, और इससे एरोमेटिक होना चाहिए। लेकिन ध्यान देना, यहां पर बीच में अंदर की तरफ एक हाइड्रोजन इसका और एक हाइड्रोजन इसका, दोनों हाइड्रोजन एक ही सीट पर बैठना चाहते, जगह बहुत थोड़ा सा, उसी में 2 हाइड्रोजन को एडजस्ट होना। तो कैसे एडजस्ट होगा, जैसे तुम लोग कभी बनारस में आओ और ऑटो की सवारी करो, तो ऑटो में पीछे जो है 3 लोगों को बैठाते हैं। अगर 3 दुबले पतले हो गए तो ठीक, अगर 3 मोटे तगड़े हो गए तब तो भाई बड़ी फजीयत होती है। और ऑटो वाला मानता नहीं है, कहता नहीं हमारी 3 सवारी की सीट है, हम 2 को बैठाएंगे तो हमारा घाटा होगा, 3 को बैठना ही होगा। तो उसी में तीनों जो है आगे पीछे ऊपर नीचे किसी तरह से एडजस्ट होकर के, मान लो सभी थोड़ा थोड़ा एक दूसरे के गोद में ही बैठे रहते हैं, कुछ इस तरह का सिचुएशन आ जाता है। तो ये दोनों हाइड्रोजन एक ही जगह पर, थोड़ी सी जगह में 2 हाइड्रोजन को एडजस्ट करना है, तो दोनों हाइड्रोजन ऐसे होने चाहिए एक दूसरे के सामने ऐसे। लेकिन चूंकि जगह कम है, ठीक है, अगर जगह होती दोनों ऐसे होते, लेकिन जगह कम है, दोनों एक दूसरे की किसी तरह से ऊपर नीचे चढ़ करके इसी तरह से उसी में एडजस्ट किए रहते हैं। तो ऐसे ऊपर नीचे चढ़ने की कोशिश में क्या होता है, ऐसे होता तो प्लेनर होता, लेकिन ऊपर नीचे चढ़ने के लिए एक को थोड़ा ऊपर होना पड़ेगा, दूसरे को थोड़ा नीचे होना पड़ेगा, फिर ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ऊपर नीचे होने के लिए इस रिंग को प्लेनरिटी लूज करनी पड़ेगी। तो ये दोनों हाइड्रोजन एटम्स की वजह से, ठीक, ये दोनों हाइड्रोजन एटम्स H एटम्स इनसाइड द रिंग, ठीक, इनके बीच में बड़ा ही रिपल्सन है, ठीक, जगह की कमी है, ठीक, रिपल्सन एंड लो स्पेस, ऐसे लिखें। अच्छा ठीक है, चलो समझ लेना। तो
रिपल्सन है, क्यों रिपल्सन है? लो स्पेस की वजह से, हिंदी में लिख देते हैं लो स्पेस की वजह से। जो हिंदी नहीं पढ़ सकते वो सुन लेना कि लो स्पेस की वजह से। और इस रिपल्सन की वजह से अब क्या हो रहा है कि मॉलिक्यूल जो है वो नॉन प्लेनर हो जाएगा, और नॉन प्लेनर होते ही रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। हम लोग जानते हैं अगर और प्लेनर रिंग रहेगा तभी ऑर्बिटल्स एक दूसरे से साइड से मिक्स हो पाएंगे। अगर एक ऐसे रहे दूसरा ऐसे हो जाए फिर ऑर्बिटल्स मिक्स नहीं हो पाएंगे। ऑर्बिटल्स मिक्स नहीं हो पाएंगे तो डेफिनेटली रेजोनेंस काम नहीं करेगा। रेजोनेंस काम नहीं करेगा तो कहाँ का एरोमेटिक? तो ये सिस्टम देखने में अगर ये हाइड्रोजन्स न बनाए होते तब तो सब कुछ शुरू में बहुत बढ़िया चल रहा था कि हाँ एरोमेटिक हो जाएगा। लेकिन ये चीज ध्यान देना कि मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर, और नॉन प्लेनर मतलब नॉन एरोमेटिक, ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से इस क्लास में हमें इतनी ही बातें करनी थी। अगर हम एरोमेटिसिटी पर चलते चले जाए तो ये पता नहीं कैसे कैसे एग्जाम्पल हम तुम्हारे लिए खोज निकालेंगे, लेकिन हमें तुम्हारा ध्यान रखना है, उतना ही पढ़ना है जितना जरूरी है, न उससे कम न उससे ज्यादा। तो बस इतने की ही हमें एरोमेटिसिटी में जरूरत थी। पिछले क्लास में एरोमेटिसिटी के साथ तुम्हें थोड़ा इंट्रोड्यूस कराया, 6 इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम्स के बारे में बताया। आज के क्लास में एरोमेटिसिटी के कुछ और एग्जांपल्स लिए। अगर कुछ और भी जरूरत होगी तो उसको हम एक्सरसाइज के थ्रू कुछ क्वेश्चंस के जरिए उनको बता देंगे। फिलहाल एरोमेटिसिटी पर इस क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।